हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो देखिए बच्चों, जब तक आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश नहीं हो जाती है तब तक आप डाउट मत निकालिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि हो सकता है जो मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं कराए हों आपके डाउट वहाँ थे हों। ठीक है, तो इसीलिए पहले पूरी एक्सरसाइज पढ़िए, हर चीज़ को समझिए, यकीन मानिएगा डाउट नहीं बचेगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। तो हमने आपको इसमें जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 13 तक हो गए हैं और आज आपके 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उस पर विचार करना है, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यानी एक फंक्शन हमें दे रखा है, तो चलिए लिख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है आपका, क्या है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है 3, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो, और एक दे रखा है 4। ठीक है, और ये कब लेना है, जब 1 से बड़ी हो x की वैल्यू और 3 से छोटी हो, और एक दे रखा है 5। ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर हो 3 से, ठीक है, और छोटी या बराबर हो 10 से। ठीक है, और सांतत्य है या सांतत्य, उस पर हमें जो है विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू दे रखी है फंक्शन के रूप में, क्या 3, 4, 5। तो नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज़ कब लेनी है ये देखिए। और सबसे पहली बात, हम किस पर लिमिट्स निकालेंगे, जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है सिर्फ उसी पर लिमिट निकाली जाएगी। यानी अगर किसी पॉइंट से छोटा देखें तो कुछ और फंक्शन, और फिर उसी पॉइंट से अगर बड़ा देखें तो कुछ और फंक्शन, यानी उसके लेफ्ट और राइट दोनों में बिहेव चेंज हो रहा है तो उस फंक्शन पर लिमिट निकाली जाएगी। और एक साइड बिहेव चेंज हो रहा है, एक साइड हो ही नहीं रहा है, तो उस पर लिमिट नहीं निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, एक तो 0, एक 1 और एक 3 और एक 10। क्या चारों पर लिमिट निकालेंगे, चेक कर लेते हैं। लिमिट सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी पर निकालेंगे जिससे छोटा देखें और फिर उसी से बड़ा देखें और हमें अलग अलग फंक्शन मिले। इट मीन्स कि उस पॉइंट पर वेव चेंज हो रहा हो। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर जरा चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लें, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी लें तो ये वाला है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी लें तो ये वाला है। अब x की वैल्यू 0 से छोटी लें तो छोटी, क्या x की वैल्यू यहाँ पर कहीं शो हो रही है, देखिए कहीं नहीं है भाई। सिर्फ एक इसका इस पर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है 0 पर, क्योंकि इसकी एक साइड में हमें एक फंक्शन मिल रहा है और दूसरी साइड यहाँ पे है ही नहीं। देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी लें तो ये, लेकिन 0 से छोटी लें तो 0 से छोटा तो इसमें कहीं x है ही नहीं, 0 से छोटा x इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए 0 पर फिर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है और ना 0 पे हम लिमिट निकालेंगे। समझ में आया। अब बात करते हैं 1 पर। x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये फंक्शन, और यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी तो ये फंक्शन। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी भी है और 1 से बड़ी भी है, और दोनों पर अलग अलग फंक्शन मिल रहा है। इस पर हो रहा है बिहेव चेंज, ऐसे पहचानते हैं बिहेव चेंज होना। ठीक है, 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी थी, x की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ कहीं नहीं दिख रही है हमें, इसलिए 0 पर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 पर लिमिट भी नहीं निकाली जाएगी। सिर्फ किस पर निकाली जाएगी यहाँ पे, अभी 1 पर, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फंक्शन है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फंक्शन है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है देखो यहाँ पे, तो ये फंक्शन है। तो 1 पर ही हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं छोटा और बड़ा देखने पर। तो एक तो 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है तो 1 पर लिमिट निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी 3 पर अगर हम चेक करें तो x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये फंक्शन है,
और x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये फंक्शन है। तो देखो यहाँ भी 3 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग हमें फंक्शन मिल रहे हैं, तो 3 पर भी बिहेव चेंज हो रहा है, तो 3 पर भी लिमिट निकलेगी। और बात करें 10 पर, तो x की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये फंक्शन, लेकिन 10 से बड़ी x की वैल्यू इसमें कहीं नहीं दिख रही है, तो 10 पर भी बिहेव चेंज नहीं माना जाएगा। सिर्फ 1 और 3 पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो 1 और 3 पर ही हम लिमिट निकालेंगे। हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 0 और 10 पर नहीं निकाला जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है, चारों पर नहीं निकालना पड़ेगा, जिस पर बिहेव चेंज है सिर्फ उसी पर आप निकालेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पर निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 और 10 पर, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 व 3 पर फलन का बर्ताव बदल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं x इज इक्वल टू 1 पर, फिर निकाल लेंगे x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस और f(x). तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, तो 1 माइनस, और 1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी कहाँ पर x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ऐसे निकालेंगे RHL, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f(x), a की वैल्यू यानी किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस हो जाएगा। और 1 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ पर है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, 4 लेंगे, तो 4, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, 4, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो लिमिट चेंज करें फिर उसमें x की जगह पर 1 प्लस h या 1 माइनस h लगाएं, ऐसा कुछ तो है नहीं। डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू दे लिख ली हमने, 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं। इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है यहाँ पे फलन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, और फंक्शन के लिए निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) असंतत है x बराबर 1 पर। ठीक है, और असंतत बिंदु पूछे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर असंतत आ रहा है। ठीक है, अब 1 पर तो क्लियर हो गया, अब 3 पर और चेक कर लेते हैं जरा, 3 पर कैसा आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो a माइनस f(x), तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर, तो 3 माइनस हो जाएगा। अब इसका मतलब x की वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी है, 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से छोटी कहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 से छोटी यहाँ पर है, देखो x का मान 3 से छोटा है, तो क्या है लिमिट की वैल्यू, डायरेक्ट 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस और f(x), ये सिंबल होता है राइट हैंड लिमिट का, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर, तो 3 प्लस, अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी है, तो कहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी यहाँ पर दिखा रहा है, तो फंक्शन की लिमिट क्या दे रखी है, 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू अलग, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो अलग अलग आ रही हैं, तो यहाँ भी फंक्शन क्या होगा, असंतत होगा। तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) असंतत है x बराबर 3 पर। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब चारों पॉइंटों पे मत निकालिएगा, सिर्फ जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, जिसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, उसी पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज माना जाता है, और उसी पर लिमिट्स निकालते हैं और चेक करते हैं फंक्शन किस टाइप का आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है 14। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका 15 क्वेश्चन। तो सिर्फ हमसे ये पूछा था कि फंक्शन कैसा है, इसका मतलब संतत है या असंतत है,
तो ये चेक करना था, तो चेक कर लिया। शांत तत्व पर विचार करना था, ये शांत तत्व तो है ही नहीं, अशांत तत्व निकला दोनों बिंदुओं पर, ठीक है। 15 की अगर हम बात करें तो 15 में फंक्शन क्या दे रखा है, देखो फंक्शन हमें गिवन है 2x, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से। एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट लिमिट वैल्यू 0, ये कब लेना है, जब वो x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो और 1 से छोटी या बराबर हो। और एक दे रखा है 4x, ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी हो 1 से, ठीक है। चलिए, तो वही चेक करना है, मतलब विचार करना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं बिहेव किस पे चेंज हो रहा है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी देखें तो ये है, और 0 से बड़ी देखें तो ये है। मतलब 0 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब 0 पे बिहेव चेंज हो रहा है तो 0 पर लिमिट भी निकलेगी, ठीक है। 1 पे अगर चेक करें, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फंक्शन, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन, यानी 1 के लेफ्ट और राइट में भी अलग अलग हमें फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब यहाँ भी बिहेव चेंज हो रहा है। तो 0 और 1 दोनों पर लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ पर है भैया, x की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज होते ही s टेंस टू 0 हो जाता है, और x की जगह पर 0 माइनस h लगा देंगे, तो 2x की जगह पर 0 माइनस h। उसके बाद लिमिट रख दीजिए, h की जगह 0 लगा दो, तो 2 0 माइनस h की जगह 0, तो फाइनली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x), अब किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, 0 से बड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू दे रखी है 0, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, तो फिर अब फंक्शन की वैल्यू निकालना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या होगा, तो अब देखिए x 0 के बराबर कहाँ पर है, वही फलन ले लो। तो x 0 के बराबर कहाँ पर है, तो x 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर बराबर है, तो फिर क्या लिया जाएगा, फंक्शन लिया जाएगा 0, तो इसकी 0 पर भी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू आई x इक्वल टू 0 पर वो भी 0 आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू, अतः f(x) संतत है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। अब x इज इक्वल टू 1 पर और रह गया चेक करने के लिए, क्योंकि 1 पर भी बिहेव चेंज हो रहा था, तो यहाँ 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ पर है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो फाइनली यहाँ से आंसर 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस होता है राइट हैंड लिमिट का सिंबल, और फंक्शन f(x), अब किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मीन्स x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी x की वैल्यू यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 4x। अब लिमिट चेंज होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी थी, फंक्शन दिया था वेरिएबल की फॉर्म में, तो फिर यहाँ लिमिट चेंज होनी बनती है, तो लिमिट चेंज होकर हो जाएगी h टेंस टू 0, और x की जगह पर 1 प्लस h लगा देंगे, 1 प्लस h, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट लगा दो बच्चा पार्टी, तो लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 लगा दो, तो 4 1 प्लस h की जगह 0, तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, बट राइट हैंड लिमिट आ रही है 4, तो बराबर नहीं है, तो फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे
x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, fx असंतत है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर fx क्या है, असंतत है। आपका सवाल समाप्त हो गया। तो इजी था ना, कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, सभी सवालों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे कीजिए, फिर चाहे कितने भी सवाल आपके सामने आ जाए सब आप कर लेंगे इजीली। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी फिनिश कर देंगे विद एग्जांपल एंड अदर बुक्स भी, बट फोकस ऑन ओनली कॉन्सेप्ट। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, क्या हम बताते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान से समझा करो। ओके, 16 यहाँ पर देखिए क्या है, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू, इसमें दे रखा है आपका -2, और ये आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो -1 के। ठीक है, और एक फंक्शन है 2x, ये कब लेना है आपको, जब -1 से बड़ी हो x की वैल्यू और छोटी हो 3 से। ओके, और एक दे रखा है इसकी वैल्यू 2, और ये लेना है जब x की वैल्यू बड़ी हो 1 से। ठीक है, ये यहाँ पर फंक्शन है कुछ। तो चलिए चेक करते हैं पहले बिहेव किस पे चेंज हो रहा है। तो x की वैल्यू -1 से छोटी है और x की वैल्यू -1 से बड़ी भी है, और अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब -1 पर बिहेव चेंज हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, x की वैल्यू 3 से छोटी है लेकिन 3 से बड़ी कहीं नहीं दिख रही, तो 3 पर चेंज नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 1 से बड़ी तो दिख रही है लेकिन 1 से छोटी नहीं दिख रही, +1 से, तो 1 पर भी बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर चेंज किस पे हो रहा है, सिर्फ -1 पर। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से छोटी पर अलग फंक्शन है और -1 से बड़ी पर अलग फंक्शन है। +3 और +1 पर लेफ्ट और राइट में अलग अलग बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, तो इन पर नहीं निकालेंगे, सिर्फ -1 पर निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भैया क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे निकाल रहे हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल लिख लेते हैं, a माइनस और fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, -1 पर, तो a की जगह क्या आ जाएगा, -1, और ऊपर एक सिंबल लगा रखा है हमने माइनस, सिर्फ ये बताता है कि x की वैल्यू -1 से थोड़ी छोटी है। तो x की वैल्यू -1 से छोटी कहाँ पर है, देखो, तो x की वैल्यू -1 से छोटी यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट -2। तो इसका आंसर आ गया -2। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हो आप, -1 पर, तो -1 प्लस, अब इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी है, -1 प्लस मीन्स x की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी है, तो -1 से बड़ी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा फंक्शन 2x। अब लिमिट चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल आ रहा है इसमें, तो s टेंस टू 0 हो जाती है लिमिट चेंज होकर, और x की जगह पर क्या लगाएंगे, -1 प्लस h, -1 प्लस h। अब लिमिट लगा दो बच्चा, h की जगह 0, तो -1 और h की जगह 0, तो 2 का करेंगे -1 में, तो -2 आ गया। ठीक है, हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अभी भी दोनों बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे फिर अब किस पर, -1 पर। तो x इज इक्वल टू -1 पर फलन क्या होगा, देखो, तो x की वैल्यू -1 के बराबर कहाँ पर है, ये देख लो, वही फलन ले लो। तो x की वैल्यू -1 के बराबर यहाँ पर है, जो कि यहाँ तो बराबर है ही नहीं, तो फंक्शन लिया जाएगा सिर्फ -2। तो सीधी सी बात है, जो फंक्शन की वैल्यू -2, तो इस पर -1 पर निकालेंगे तो -2 ही आएगी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हैं, सब बराबर आ रही हैं, अतः fx संतत है एट x इज इक्वल टू -1, और संतत बिंदु पूछे तो -1 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 पर ही तो संतत हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर 16 फिनिश हो जाता है। तो बाकी पॉइंट्स पर नहीं निकालेंगे, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है सिर्फ उसी फंक्शन पर हम उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो 16 फिनिश। 17 देख लेते हैं जरा। 17 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा ये।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 17 में देखिए, पढ़िए पहले क्या दे रखा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ये द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। यानी अभी तक तो हम फंक्शन चेक करते थे संतत है या असंतत है, बट यहाँ पर अब के दे रखा है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, ये खुद कह के चल रहा है। तो संतत आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं है, हम संतत लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें खुद कह दिया प्रश्न में कि x बराबर 3 पर जो फलन है वो संतत है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आए या ना आए हम उन्हें बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि संतत खुद कहा है ना। तो लिख लेते हैं जरा फलन को क्या दे रखा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें a और b की वो वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो 3 से, और एक है बी एक्स प्लस 3। ये कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी हो 3 से। और साफ साफ उसने कह दिया है कि x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स संतत है। संतत है यानी कि संतत है का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन संतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आती हैं। लेकिन यहाँ ये कह के चल रहा है कि संतत है, तो तीनों बेशक बराबर ना आए फिर भी हम उन्हें बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि फंक्शन संतत है, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बिहेव तो देखिए सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 3 पर चेंज हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये फंक्शन, बड़ी है तो ये फंक्शन। तो 3 पर निकालते हैं, x इज इक्वल टू 3 पर सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। अब किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर, तो 3 लगा देंगे x की जगह, a की जगह पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, a की जगह 3 और माइनस है तो माइनस। अब 3 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन लिया जाएगा ये वाला, यानी ax प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे हम जो है लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट चेंज होकर हो जाएगी h टेंस टू 0 और x की जगह पर 3 माइनस एच लगाएंगे, तो a x की जगह पर 3 माइनस एच लगाएंगे एंड प्लस 1। अब लिमिट रख दो, h की जगह 0 लगा दो, तो a तो बाहर चल रहा है और 3 माइनस एच की जगह 0 और प्लस 1, तो सॉल्व करेंगे, a का 3 में करेंगे 3a, ये तो 0 हो गया, प्लस 1, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब ऐसे ही निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या है कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और एफ एक्स, 3 पर निकाला तो 3 लगा दो a की जगह पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, इट मीन्स x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला bx प्लस 3। इसके बाद लिमिट चेंज करते हैं, तो कॉन्सेप्ट लिमिट चेंज करने का s टेंस टू 0 हो जाती है चेंज होकर, और x की जगह लगाते हैं 3 प्लस एच, x की जगह 3 प्लस एच और प्लस 3 है। अब लिमिट लगा दो, h की जगह 0, तो यहाँ पे b तो है और अंदर 3 प्लस एच की जगह 0 एंड प्लस 3, तो सॉल्व करेंगे, b का 3 में होगा 3b, ये तो 0 हो गया एंड प्लस 3, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। अब फंक्शन की वैल्यू और निकालते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पर फलन, तो फलन क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 के बराबर कहाँ पर है, ये रही x इक्वल टू 3 के बराबर है, तो एफ एक्स हो जाएगा ax प्लस 1, 3 पे निकालना तो 3 लगा दो, तो 3 a की जगह 3, हाँ सॉरी x की जगह 3, तो x की जगह 3 लगाएंगे तो 3a प्लस 1, ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब देखो दिया है कि सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर गए, ये a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें, a और b में रिलेशन निकालना था एक्चुअली, a व b में रिलेशन निकालना था, यानी क्या दोनों में कंडीशन आ रही है a और b को मिला के, वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी थी। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स संतत है, जब संतत है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, 3 पर, तो भैया क्या आ रही है देखो,
लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारी 3a+1 बराबर राइट हैंड लिमिट 3b+3 और आपकी जो है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3a+1। तो बेशक देखिए यहाँ पर ये अलग अलग आ रही हैं, है ना, बराबर नहीं आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी बराबर मान के चल रहे हैं क्योंकि फलन संतत है और जब फलन संतत होता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होती हैं। बेशक यहाँ देखने बराबर नहीं है क्योंकि सवाल में कहा था संतत है, तो फिर हम बराबर लेके चलेंगे तभी तो कंडीशन निकलेगी यहाँ से। अब आप देखिए इसको और इसको बराबर ले लीजिए, इनको सॉल्व कर लो, एक को और दो को, इन दोनों को बराबर ले लो। तो 3a इस 3b को ना आप इधर बुला लो तो -3b और 1 को इधर भेज दो तो 3 - 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 कॉमन ले लो, क्या आ गया a - b बराबर यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ से a - b की वैल्यू हो जाएगी 2/3, या आप ये भी कह सकते हैं कि a बराबर 2/3 + b, ये इनमें बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आए, जो भी आपकी राइट हैंड लिमिट आए, उन दोनों को बराबर रख दो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और वहाँ से a और b में एक रिलेशन निकाल लो, वही हमें निकालना था एक्चुअली, ठीक है, अलग अलग एक की वैल्यू नहीं निकालनी थी, रिलेशन निकालना था। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 3। क्लियर चीज़ है, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, x = 3 पर संतत दिया है तो आप x = 3 पर लेफ्ट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, फंक्शन निकालो। तीनों बेशक बराबर नहीं आ रहे, आप बराबर रखो। तो ये चीज़ें आपको बराबर दिख रही हैं, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उनको मत लो। जो बराबर नहीं दिख रही ना एक्चुअली उनको बराबर लो क्योंकि संतत है, वहाँ से और भी में एक रिलेशन निकाल लो, वही आंसर है आपका, ठीक है। इस तरीके से 17 क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ओके।